नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ये रिश्ता क्या कहलाता है। विशाल प्रयागराज से अपने दो छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। जब वह अपनी सीट पर बैठता है तो यात्री स्तब्ध होकर उसके तरफ घूरने लगते हैं कि वह 1 साल का इतना छोटा बच्चा बिन माँ के कैसे संभालेगा, इतनी दूर तक का सफर कैसे तय करेगा। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने विशाल से पूछा, बच्चे की माँ कहाँ है? तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, इसकी माँ मुंबई में है। हम उसके पास ही इनको लेकर जा रहे हैं। सारे यात्री कहते हैं, इतने छोटे बच्चों की माँ इनको छोड़कर मुंबई में है। तुम अकेले छोटे बच्चों के साथ कैसे यात्रा करोगे? उसने कहा, हम पति पत्नी गांव में रहते हैं। उसकी माँ मुंबई घूमने की जिद करने लगी। मैंने कहा, बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर चलेंगे। पर वह नाराज हो गई और उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई। इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। सारे यात्रियों को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उन्हें माजरा कुछ और नजर आ रहा था, पर वह क्या कर सकते थे। विशाल की बड़ी बेटी जो 5 साल की थी, उसका नाम परी था। दूसरा बच्चा जो 1 साल का था, उसका नाम सोनू था। सोनू चुपचाप शांति से सोया हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, जब तूफान आने वाला होता है तो थोड़ा सा सन्नाटा पसर जाता है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। 1 घंटे बाद सोनू उठ जाता है। उठते ही सारा ट्रेन सर पर उठा लेता है। खूब गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। सारे यात्रियों की परेशानी का सबब बन जाता है। एक यात्री ने कहा, भाई साहब, यह बच्चा बच्चा संभालना औरतों का ही काम है, और आप जब जानते हैं कि आपका बच्चा छोटा है तो आपको कोई लेडीज लेकर आना चाहिए था। दूसरे आदमी ने कहा, बुरा मत मानना, लेकिन कोई औरत इतने छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे कहीं भाग सकती है? जबकि आपने बोल कर रखा था मुंबई ले जाऊंगा, तो इतनी भी क्या जल्दी थी मुंबई जाने की? भाई साहब, सावधान रहिएगा, ऐसी मकार औरत कभी नहीं देखी। विशाल किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता। उसके सीट के सामने एक 25 साल की युवती, जिसका नाम नेहा था, बैठी थी। विशाल की बेटी परी बार बार नेहा को देख रही थी। नेहा की नजरें जब परी पर पड़ी तो उसने कहा, बेटा इधर आओ। परी झट से उसके पास चली जाती है। आपका क्या नाम है और आपकी मम्मा कहाँ है? परी ने बताया, मम्मा छोड़कर कहीं भाग गई हैं। अब हम पापा के पास ही रहेंगे। नेहा अपने बैग से बिस्किट चॉकलेट उसको पकड़ाती है। परी उसे खाकर बहुत खुश होती है, पर सोनू चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। विशाल अपने बैग से दूध का बोतल निकालता है, पर वह मुंह नहीं लगाता। नेहा को यह देखा नहीं जाता। उसके दिल में बच्चों के लिए प्यार और दया की भावना उमड़ आती है। हिचकिचाते हुए वह विशाल से कहती है, क्या मैं आपके बच्चों को संभाल सकती हूँ? विशाल उसे अपना बच्चा दे देता है। जैसे ही वह बच्चे को गोद में खिलाती, हिलाती डुलाती, मीठा मीठा लोरी गाती, बोतल से दूध पिलाती, सोनू तुरंत शांत हो गया। फिर सीने से चिपका कर इधर उधर घुमाया तो बच्चा सो भी गया। इतना अपनत्व पाकर बच्चा सो जाता है। एक यात्री कहता है, माँ की ममता तो ममता होती है, चाहे जिससे मिले। बच्चों को क्या पता कि कौन ममता दे रहा है। लोग इधर उधर की बातें करते हैं। 11 बजने लगता है। सारे यात्री अपनी अपनी सीट पर सोने चले जाते हैं। नेहा और विशाल की सीट नीचे की थी। नेहा सोचती है, 3 लोग एक ही सीट में कैसे सोएंगे? नेहा ने कहा, आपको ऐतराज न हो तो परी को मैं अपने पास सुला लूं। सोनू को आप अपने पास सुला लीजिए। विशाल खुश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सोनू को लेकर सो जाता है। 1 घंटे बाद परी की नींद खुलती है और उसे बाथरूम जाना होता है। वो अपने पापा को जगाती है, बाथरूम जाना है। उसकी आवाज से नेहा उठ जाती है। जब विशाल बाथरूम में लेकर जाने लगा तो नेहा कहती है, सोनू को छोड़कर अकेले कैसे जाएंगे? एक काम करिए, मैं वॉशरूम लेकर जाती हूँ और आप सोनू को देखो। वह परी को लेकर वॉशरूम जाती है और वहां से आने के बाद उसका हाथ पैर पोंछती है, फिर अपने पास लेकर सो जाती है।
थोड़ी देर बाद सोनू भी उठ जाता है और इतना कोहराम मचाता है कि सारे यात्रियों की नींद खराब हो जाती है। उसे बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं कि भाई साहब, आपको ऐसे नहीं आना था, किसी लेडीज को लेकर आना था, पता नहीं कैसे सफर कटेगा। विशाल भरसक कोशिश करता है कि बच्चा चुप हो जाए। नेहा भी उठ जाती है। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह बच्चे को लेकर, वह सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, कि किसी अजनबी की बार बार मदद क्यों कर रही है। कुछ समय बाद सोनू का रोते रोते चेहरा लाल हो जाता है, गला सूखने लगता है, सिसक सिसक कर रोने लगता है। विशाल भी अपने बच्चे को देखकर रुआसा हो गया। तभी नेहा ने उसके हाथ से बच्चा को गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रोए जा रहा है। फिर वह बच्चे को गोद में लेती है और बोतल से पानी पिलाती है। बच्चा एकदम से शांत होकर सो जाता है। नेहा बोली, आप मेरी सीट में परी के साथ सो जाइए, मैं सोनू के साथ सो जाती हूँ, नहीं तो इस बच्चे के चक्कर में कोई सो नहीं पाएगा। सारे यात्री चैन का सांस लेते हैं। सुबह होता है, सोनू नेहा के साथ खेलता है और हंस रहा था। विशाल ने जब यह देखा तो नेहा से कहा, आपसे एक रात में बहुत घुल मिल गया है। अरे ये क्या, आपने कपड़ा चेंज कर दिया है और चेहरे पर पाउडर भी लगाया है, उसकी मसाज भी की है, कितना क्यूट लग रहा है। नेहा बोली, 5 बजे सुबह इसका नैपी गंदा हो गया था, पूरा कपड़ा गीला था। आप रात से सोए नहीं थे, काफी परेशान थे, इसीलिए मैंने आपको जगाया नहीं। माफ कीजिएगा। आपसे बिना पूछे बच्चे का बैग खोला, नैपी चेंज किया, उसमें देखा ऑयल था तो उसको तैयार कर दिया। अब खेल रहा है। पर आप अपना बैग चेक कर लीजिए, कुछ गायब तो नहीं हो गया। विशाल बोला, कैसी बातें कर रही हैं, आपका दिल से धन्यवाद। आप नहीं होती तो मेरे बच्चे का क्या होता। आप ऐसे कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। दोनों बच्चे नेहा के पास ही बैठे हुए थे। जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो सारे यात्री उतर जाते हैं। विशाल भी अपने बच्चे को लेता है और नेहा एक बच्चे को गोद लेकर उतारती है, उसकी मदद करती है। फिर दोनों बच्चों के साथ खूब सारी फोटो लेती है। परी और सोनू के साथ उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। स्टेशन से ही कुछ चिप्स चॉकलेट लेकर परी को पकड़ाती है। परी कहती है, आंटी आप भी हमारे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर नेहा हंस देती है। उसके बाद विशाल अपने घर चैम्बूर चला जाता है और नेहा अपने घर बांद्रा पहुंचती है। विशाल के घर में फर्नीचर का काम होता था। उसकी अनुपस्थिति में उसके पिताजी उसका कारोबार संभालते थे। घर पहुंचकर अपनी माँ को ट्रेन के सफर में आई सारी दिक्कतें बताता है। वह बताने वाला होता है कि परी बीच में ही बोल पड़ती है कि मैं बताऊंगी। दादी एक आंटी थी, कितनी अच्छी थी, हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं। 2-3 दिन ही बीते थे कि नेहा का फोन आता है। वह विशाल से कहती है, बच्चे कैसे हैं। विशाल उसकी आवाज सुनकर एकदम चौंक जाता है। बच्चे ठीक हैं, पर आपके पास मेरा नंबर कैसे आ गया। मैं तो सोच ही रहा था, काश आपका नंबर होता तो मैं आपको धन्यवाद कर पाता। वह जब ट्रेन में आपने बच्चों के साथ मेरा फोटो लेकर व्हाट्सएप किया था तो आपका नंबर आ गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। नेहा बोली, मेरे पास आपका नंबर था, मैं कब से सोच रही थी, पता नहीं फोन करूं कि नहीं। बहुत रोका अपने आप को, लेकिन बच्चों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको कॉल कर दूं। आप कैसे हैं। विशाल ने कहा, बढ़िया। और परी, वो तो दिन रात आपके बारे में बात करती है। नेहा ने कहा, ठीक है, वैसे परी की मम्मी से कहिएगा कि वो दोबारा ऐसा गलती न करे। एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे, मैं बच्चों से मिलने आपके घर आ सकती हूँ। विशाल ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जब चाहें तब आ सकती हैं। ठीक है, मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह विशाल के घर नेहा पहुंचती है। विशाल ने अपनी माँ को बोल रखा था कि जो लड़की ट्रेन में मिली थी, मेरे बच्चों को माँ की तरह संभाला था, आज हमारे घर आ रही है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि दुनिया में कहीं न कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है।
नेहा जब घर पर आती है तो सब उसका बहुत स्वागत करते हैं, उसका आभार करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। परी तो आंटी को देखते ही उसके पास चिपक जाती है। नेहा उसको ढेर सारा खिलौना देती है। नेहा सोचती है सब मिलने आए पर परी की माँ मिलने नहीं आई। तो वह पूछती है, आंटी जी, परी की माँ कहाँ है? वह रोते रोते कहती है, अब अपनों से क्या छुपाना, तुमने तो गैर से भी बढ़कर अपनापन दिखाया है। वो जो हमारी बहू थी, बच्चों को और मेरे बेटों को छोड़कर भाग गई है। नेहा ने कहा, पर आपने तो ट्रेन में बताया था कि मुंबई में है। विशाल ने कहा, ट्रेन में सबसे क्या बताता कि मेरी बीवी भाग गई है, पर सच्चाई यही है। आंटी जी बोली, बहू मेरे बेटे से आए दिन झगड़ा करती थी, अपने माँ बाप को अलग बोलो रहे, मेरे हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फर्नीचर का, लकड़ी का अच्छा खासा कारोबार है, ले देकर दो चार लोग हैं। बहू हमारी गांव की थी, किसी रिश्तेदार ने यह रिश्ता बताया था कि बहू सुशील लड़की है, तो इसीलिए हमने शादी कर ली। पर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। बात बात में झगड़ा कर मायके चली जाती थी। हम भी चुप रहते कि घर में कोई क्लेश न हो। लेकिन इस बार वह गई तो वहां से फोन आया कि आकर बच्चों को ले जाना। मेरा बेटा उसके मायके गया कि बहू को समझा बुझा कर घर ले आऊंगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह अपने घर से किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। बेटा नेहा, तुम ही बताओ अब हम क्या करें? अब पोतों को देखती हूँ तो बहुत रोना आता है। हमारी तो किस्मत ही खोटी थी। नेहा ने कहा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कम से कम अपनी गोद वाले बच्चों पर तो रहम करता है। अगर किसी के साथ भागना था तो शादी न करती, पर बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे कुछ शक हुआ था ट्रेन में, कुछ गड़बड़ है, पर इतनी बड़ी बात थी यह नहीं अंदाजा था कि मासूम बच्चों को छोड़ने में उनकी रूह नहीं कांपी। विशाल कहता है, नेहा जी आप क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, बस घर में ट्यूशन वगैरह लेती हूँ और बाहर जाकर कुछ नहीं करती। ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप कुछ दिन तक मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगी। इसके बदले मैं आपको अच्छा खासा रकम दूंगा। नेहा कहती है, पैसों की बात नहीं है, मुझे न जाने क्यों इन बच्चों से अपनापन मिलता है। मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव है, छोटे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, इसीलिए इनसे मिलने चली आई। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ आऊँ तो आपको मेरे घर वालों से बात करना होगा। मेरी माँ घर पर नहीं है, वह गाँव गई हैं। वहाँ उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। इसी सिलसिले में मैं भी गाँव गई थी और उस दिन ट्रेन से मुंबई आई हूँ अकेले। मेरी शादी अगले 4 महीने यानी दिसंबर में होने वाली है। आपको मेरे घर चल के पिताजी से पूछना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ आ पाऊंगी। विशाल तुरंत अपनी गाड़ी से नेहा और अपने बच्चों के साथ उसके घर पहुंचता है। घर पर उसके भैया, भाभी और पापा बैठे थे। विशाल घर पहुंचकर पिताजी को सब बातें बताता है। पहले तो पिताजी को सोच में पड़ गए, फिर थोड़ा नानुकुर करने पर मासूम बच्चों को देखकर उनका दिल पिघल जाता है। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जो कुछ दिन देखना है बच्चों को देख लेने। हाँ। समय धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। 2-3 महीने तक एक माँ की तरह उसने दोनों बच्चों को खूब प्यार दुलार किया। उनके दादा दादी से भी बहुत घुल मिल गई। विशाल को भी खूब इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे के फीलिंग को समझते थे और एक दूसरों का ख्याल रखते थे। कभी कभी नेहा विशाल के लिए खाना भी बना देती, जो विशाल को बहुत पसंद आता। विशाल ने नेहा के घर को अच्छे से बनवा दिया, तरह तरह के फर्नीचर बनवा दिए। नेहा के पिताजी ने लाख बार मना किया पर वह नहीं माना, ना ही उस काम के बदले पैसा लिया। विशाल बहुत एहसानमंद था कि उनकी बेटी हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन आधी रात को नेहा के पिताजी को अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया और उनके पास पिता का इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। नेहा ने विशाल से मदद मांगी। विशाल ने उसका दिल खोलकर मदद किया और रोज हॉस्पिटल आता जाता, उसके पिता का हालचाल लेता। धीरे धीरे नेहा विशाल को मन ही मन बहुत पसंद करने लगी।
जब उनके पिता ठीक हो गए तो वो घर आ गए। नवंबर का महीना आते ही नेहा की शादी की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि दिसंबर में शादी थी। जब भी शादी की कोई बात होती, नेहा बहुत गुमसुम हो जाती, चेहरे की हंसी गायब हो जाती। उधर विशाल और उसकी माँ भी बहुत उदास रहते। अब शादी में एक ही महीना बचा था। कुछ दिन में नेहा गांव चली जाएगी, यह बात उन्हें खाई जा रही थी। विशाल की माँ ने नेहा से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो तुम मेरे बेटे का गृहस्थी फिर से बसा दो। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा और जिम्मेदार है, अच्छा खासा कमाता है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी परी नेहा के गले लगकर रोने लगती है। हमें छोड़कर मत जाओ आंटी। नेहा की भी आंखें भर आई। वह दादी से कहती है, मैं इन बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और जब मैं भी सोचती थी मुझे इन बच्चों से एक दिन अलग होना पड़ेगा तो मेरा दिल टूट जाता था। आंटी, आप मेरे माता पिता से बात कर ले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विशाल की तो जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। विशाल और उसके माता पिता नेहा के घर पहुंचते हैं और उसके माता पिता नेहा के पिता से हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर आप मेरे बेटे को अपना दामाद स्वीकार कर ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। बच्चे भी नेहा को माँ मानते हैं और विशाल तो यहाँ आता जाता है। आप उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। नेहा ने अपने भाभी से अपने दिल की बात बताई कि मम्मी पापा से बोलो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। भाभी ने नेहा की इच्छा अपने सास ससुर को बताया कि नेहा विशाल जी से शादी करना चाहती है। नेहा की सम्मति मिलने पर उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं और गांव में जो लड़का वो लोग पसंद किए थे उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिर कोई लड़की शादी के बाद अपने बच्चे को छोड़कर भागे। इस तरह से विशाल और नेहा की जिंदगी का एक प्यारा सा रिश्ता शुरू होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।